हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। चलिए, आज का ये वीडियो भारतीय इतिहास से है। जैसा कि मैं लगातार 15 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, किसी में 30 किसी में 15, जो कि यूपीपी या फिर एसएससी जीडी कोई भी वैकेंसियाँ हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? नारायणपुर पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण या फिर वयहिंद पर आक्रमण? जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। महमूद गजनवी के आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, सोमनाथ पर आक्रमण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी किस ग्रंथ की रचना की? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है किताबुल हिंद, राजतरंगिणी, शाहनामा या फिर किताबुल रहला। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सही उत्तर क्या होगा? किताबुल हिंद। किसकी रचना की थी? किताबुल हिंद। या तो ऐसे भी पूछा जा सकता है अल-बरूनी की रचना क्या है, तो किताबुल हिंद। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? जयचंद, मूलराज द्वितीय, मूलराज प्रथम और पृथ्वीराज चौहान। तो कौन था सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन था? मूलराज द्वितीय। कौन था? मूलराज द्वितीय। ठीक, शाहनामा के रचयिता हैं। शाहनामा के रचयिता हैं तो ऑप्शन है अल-बरूनी, अमीर खुसरो, उतबी, फिरदौसी। अल-बरूनी, अमीर खुसरो, उतबी, फिरदौसी। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा? शाहनामा की रचयिता कौन है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? फिरदौसी हैं। कौन है? फिरदौसी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान मतलब पोलो खेलते समय हो गई? ठीक है, तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और इल्तुतमिश। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? सलीम चिश्ती, मोहम्मद गौस और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन है नूरजहां, गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान, चांद बीबी। नूरजहां, गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान, चांद बीबी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सही उत्तर क्या होगा? रजिया सुल्तान, जो कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका है। ठीक है, रजिया सुल्तान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इक्तादारी प्रथा किसने शुरू किया? इक्तादारी प्रथा किसने शुरू किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गोरी। इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद गोरी। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? इल्तुतमिश। इक्तादारी की किसने शुरुआत की? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने शुरुआत की? सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने शुरुआत की? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, उपरोक्त में से कोई नहीं। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है?
तूतिए हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अल बरूनी को, अमीर खुसरो को, अबुल फजल को या फिर बदायूं को, बदायूनी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसको कहा जाता था? तूतिए हिंद किसे कहा जाता था? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता था? अमीर खुसरो को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन है दौलताबाद, कराची, आगरा, लाहौर। दौलताबाद, कराची, आगरा, लाहौर। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कहाँ पर स्थापित की उसने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दौलताबाद में। कहाँ पर? दौलताबाद में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किताबुल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो सऊदी अरब, मॉस्को, मोरक्को, तुर्की या फिर पुर्तगाल। सऊदी अरब, मोरक्को, तुर्की या फिर पुर्तगाल। तो इब्न बतूता जो किताबुल रहला का लेखक है, कहाँ का था? मोरक्को का। ठीक है, कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दीवाने अमीन कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसने किया था दीवाने अमीन कोही की स्थापना? सही आंसर क्या हो जाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, जो किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? ऑप्शन है शाहजहां, शेरशाह, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। शाहजहां, शेरशाह, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन? तो सही आंसर क्या होगा इसका? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।